आज का जो टास्क है वो जेईई एडवांस 2014 के पेपर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ था वो हमने उठाया है। ठीक है, सो हेलो गाइस, दिस इज मी सचिन गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वीडियो सॉल्यूशन फॉर टास्क नंबर 244। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। वी हैव गिवन अ फंक्शन f जिसका डोमेन क्या है 0 टू इन्फिनिटी और रेंज क्या है, एक कोई भी रियल नंबर हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अच्छा, फंक्शन ऑफ x एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है और इसमें देखिए तो t भी नजर आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली हमने फंक्शन ऑफ x क्यों बोल दिया? क्योंकि देखिए t के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो t बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन ऑफ x है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। फंक्शन ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। पहले तो यही बताना है कि किस इंटरवल में ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के। तो चलिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा, फाइन, पता लग जाएगा कि सही है कौन सा गलत है। सी पार्ट में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन है, फंक्शन ऑफ 1/x निकाल लेना है, दोनों को ऐड करके चेक करना है कि 0 आ रहा है क्या इस इंटरवल के लिए। ठीक है, डी पार्ट क्या है कि फंक्शन ऑफ 2 के पावर x को चेक करना है कि ऑड फंक्शन है या नहीं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले ही चेक करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन ऑफ x लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फंक्शन ऑफ x जो हमें गिवन है वो 1/x से लेके x तक का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस t प्लस 1/t इंटू dt/t। अब आपने f डैश ऑफ x निकाला है, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले से हो जाएगा कि अब कि जितनी भी जगह पे t है, dt को अगर मैं छोड़ दूं तो जितनी जगह पे t है वहां पे अपर लिमिट हो जाएगा पुट और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जिसकी जितनी जगह t है वहां पे लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यही होगा। तो e के पावर माइनस जहां जहां t है वहां अपर लिमिट दैट इज x पुट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन लेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x तो वो तो आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये अपर लिमिट से हो गई माइनस, लोअर लिमिट से जब आप करेंगे तब क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस t की जगह पे 1/x। तो ये तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई एक्सपोनेंशियल वाला टर्म और यहाँ पे ऊपर x आ जाएगा। तो 1/x t की जगह पे रख दी। अब 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस आके बाहर यहाँ प्लस हो जाएगा और 1/x स्क्वायर बन जाएगा। x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x e के पावर माइनस x प्लस 1/x बन जाएगा। मतलब दोनों देखिए तो सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/x दैट इज 2/x e के पावर माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया वो ये आया। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि जो डोमेन है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक लेना है, उसी के लिए f ऑफ x डिफाइन है। तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है, मतलब x पॉजिटिव वैल्यू। अगर x पॉजिटिव वैल्यू है तो f डैश ऑफ x भी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला टर्म तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और x पॉजिटिव गिवन है, तो f डैश ऑफ x इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा ओवर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, पहला ऑप्शन है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो जब 0 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले इंटरवल में भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सही हो जाएगा, सेकेंड पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी क्या है, 0 से 1 के बीच में पहली बात तो 0 पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो यहीं से ये ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि 0 से 1 के बीच में देखिए तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग आया और यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है, तो ये गलत है। सी पार्ट बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 1/x की वैल्यू 0 है क्या, ये चेक करना है ओवर द इंटरवल x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। देखिए f ऑफ x जो ऊपर स्क्रीन पे लिखा है वही है, f ऑफ 1/x निकालना है आपको। f ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ये x बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा जो यहाँ पे
तो इसको अगर मैं जी ऑफ टी डी टी मान लूँ, ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज है। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x टू एक्स जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स ये है, फंक्शन ऑफ 1/x ये है, दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं एक ही में, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 1/x। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x एक्स जी ऑफ टी डी टी। अब देखिए आप अगर ये लिमिट इंटरचेंज करें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1/x से x बन जाएगा, मतलब लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा टोटल। तो x बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा। अब दोनों सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 1/x जो है वो 0 होगा जितना हर x की वैल्यू के लिए जो कि डोमेन में है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यही आपको ऑप्शन में गिवन भी था। तो सी पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। डी पार्ट आपसे पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ 2 की पावर x ऑड फंक्शन है क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो f ऑफ x आपको तो ऊपर स्क्रीन पे दिख ही रहा है, और बात आपसे चेक किसके लिए करना है कि ऑड है कि इवन है, वो f ऑफ 2 की पावर x के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ 2 की पावर x क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 की पावर x कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर x e के पावर माइनस टी प्लस 1/t इंटू 1/t dt, यही बनेगा f ऑफ 2 की पावर x। अब ये भी एक x का ही फंक्शन हो गया, तो मैं इसको मान लेता हूँ g ऑफ x, ठीक है। और x अब क्या क्या हो सकता है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए f जो फंक्शन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि f जो फंक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी तक में ही डिफाइंड है, और 2 के पावर x में x की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही वैल्यू देगा 2 के पावर x। तो इसका मतलब x अब कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो g ऑफ x जो फंक्शन डिफाइन है वो कोई भी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि g ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ 2 के पावर x ऑड है या इवन है। कैसे चेक करेंगे, g ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 के पावर माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन में 2 के पावर x बन जाएगा, ये 2 के पावर माइनस एक्स बन जाएगा। बाकी इसको g ऑफ t अगर माने, अच्छा g नहीं लेते हैं, अब की बार कुछ और ले लेते हैं, तो ये पूरा इसकी जगह पे मैं h लिख देता हूँ, h ऑफ t, ठीक है, क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं, ये h ऑफ t dt, और यहाँ पे भी सेम आएगा h ऑफ t dt। अब देखिए इसमें अगर मैं लिमिट फिर से इंटरचेंज कर दूँ तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और 2 के पावर माइनस एक्स नीचे, 2 के पावर x ऊपर आ जाएगा, और h ऑफ t dt। इतना पार्ट क्या है, ये अगेन इतना पार्ट तो g ऑफ x ही है। तो g ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, g ऑफ माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ g ऑफ x, और ये कब होता है, जब g ऑफ x फंक्शन क्या हो, ऑड हो, ठीक है। और g ऑफ x का मतलब फंक्शन ऑफ 2 के पावर x, और यही पूछा था कि फंक्शन ऑफ 2 के पावर x ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। और ये किन x की वैल्यूज के लिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए, ठीक है। और यही आपको ऑप्शन में गिवन भी है, इसका मतलब ये पार्ट भी बिल्कुल सही होगा। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।